जब भी हम रात में आसमान को देखते हैं तो अरबों तारे दिखाई देते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये चमचमाते सितारे आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी जगहों में से एक की यात्रा करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि तारों का जन्म कैसे होता है। इसका जवाब हमें ले जाता है अंतरिक्ष में तैरते हुए विशाल रंगीन बादलों तक, जिन्हें हम निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। अच्छा, तो ये निहारिका है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये धूल और गैस का एक बहुत बहुत बड़ा बादल है जो तारों के बीच की खाली जगह में तैरता रहता है। इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। मतलब ये ब्रह्मांड का वो कच्चा माल है जिससे नए तारे और ग्रह बनते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई आम बादल नहीं है। ये तो ब्रह्मांड के विकास की पूरी कहानी सुनाते हैं। असल में ये वो जगह है जहां सब कुछ शुरू होता है और हाँ, खत्म भी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि निहारिकाएं एक डबल रोल निभाती हैं। वे तारों का जन्मस्थान भी हैं और उनकी कब्रगाह भी। जब कोई तारा मरता है तो उसका बचा खुचा पदार्थ वापस एक नई निहारिका बन जाता है और फिर उसी से भविष्य के तारे पैदा होते हैं। ये ब्रह्मांड का एक कमाल का रिसाइकलिंग चक्र है ना? तो पहले जन्म की बात करते हैं। निहारिकाओं को अक्सर तारों का पालना या स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है और ये नाम उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। देखिए, एक तारे का जन्म इन 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल होता है। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपना जादू चलाती है और इस सारे मटेरियल को सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये सिकुड़ता है, इसके कोर में यानी केंद्र में दबाव और गर्मी बढ़ने लगती है और जब ये इतना गर्म हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए, बस एक नया तारा जन्म ले लेता है और चमकने लगता है। जिन जगहों पर ये तारे बन रहे होते हैं उन्हें H2 क्षेत्र कहते हैं। अब ये H2 क्या है? इसका सीधा मतलब है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन। यहाँ होता यह है कि जो नए नए गर्म नीले तारे बने हैं वो इतनी ज़बरदस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी छोड़ते हैं कि आसपास की हाइड्रोजन गैस चार्ज हो जाती है और चमकने लगती है। वो जो हम ईगल नेबुला और ओरायन नेबुला की खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं ना, वो असल में ऐसे ही चमकते हुए H2 क्षेत्र हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या करती हैं, तो चलिए ब्रह्मांड की इस आर्ट गैलरी की सैर करते हैं और देखते हैं कि निहारिकाएं कितने अलग-अलग तरह की होती हैं। मोटे तौर पर निहारिकाओं को 3 टाइप में बांटा जा सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। पहली हैं उत्सर्जन निहारिकाएं जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करती हैं। फिर आती हैं परावर्तन निहारिकाएं। ये पास के तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, सोचिए जैसे कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट्स। और तीसरी हैं अंधेरी निहारिकाएं। वेल, जैसा नाम वैसा काम। ये अपने पीछे की रोशनी को रोक देती हैं, एक परछाई की तरह। उत्सर्जन निहारिकाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नियॉन साइन के बारे में सोचना। जैसे बिजली से नियॉन गैस चमकती है, बिल्कुल वैसे ही पास के तारों से निकली एनर्जी निहारिका की गैस को आयोनाइज करती है और उसे इतने शानदार, खूबसूरत रंगों में चमका देती है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। हमने देखा कि तारे पैदा कैसे होते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी खत्म होती है तब क्या होता है? क्योंकि याद है ना, ब्रह्मांड में हर अंत एक नई शुरुआत है। देखिए, तारों की मौत उनके वजन यानी मास पर निर्भर करती है। जो कम मास वाले तारे होते हैं, जैसे हमारा सूरज, वो धीरे धीरे शांति से अपनी बाहरी गैस की परतें छोड़ देते हैं। इससे बनती हैं सुंदर, जटिल आकृतियां जिन्हें ग्रहीय निहारिका कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहुत बड़े, विशाल तारे होते हैं, उनकी जिंदगी एक जोरदार सुपरनोवा विस्फोट के साथ खत्म होती है और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा फैलता हुआ मलबा छोड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं सुपरनोवा अवशेष। और हाँ, यहाँ एक मजेदार बात, इन ग्रहीय निहारिकाओं का ग्रहों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये नाम तो बस 18वीं सदी के खगोलविदों ने रख दिया था, क्योंकि उनकी शुरुआती दूरबीनों से ये गोल गोल किसी ग्रह जैसी दिखती थीं। लेकिन एक सुपरनोवा सिर्फ एक विनाशकारी घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ब्रह्मांड के लिए बेहद बेहद जरूरी है। ये शक्तिशाली विस्फोट उन सभी भारी तत्वों को, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा, अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखेर देते हैं। ये वही तत्व हैं जो उस तारे के कोर में बने थे। और ये हमें इस कहानी के सबसे कमाल के हिस्से तक ले आता है। एक ऐसा हिस्सा जो हम सबको उन दूर के बादलों से सीधे जोड़ता है।
ये जो बात कही गई है, ये पूरी कहानी का सार है। निहारिकाएं सच में तारों के लिए शुरुआत भी हैं और अंत भी। ये एक न खत्म होने वाला चक्र है जो ब्रह्मांड को लगातार नया बनाता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? निहारिकाएं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग मशीनें हैं। सुपरनोवा से फैले हुए सारे भारी तत्व अगली पीढ़ी की निहारिकाओं में मिल जाते हैं और फिर यही तत्व नए तारों, नए ग्रहों और हां, जीवन को बनाने का कच्चा माल बनते हैं। हमारे शरीर में जो कार्बन है, हमारे खून में जो लोहा है, ये सब अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हम सिर्फ इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं या हम खुद भी इसी का एक हिस्सा हैं, सितारों की धूल से बने हुए।